फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली के अंदर अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मेनली अनऑथराइज कॉलोनी में, तो यदि आप दिल्ली के अंदर किसी अनऑथराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पुलिस वाले। जैसे ही आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, अपने घर की फाउंडेशन देते हैं, तो उसके कुछ दिन बाद ही आपके घर पे आ जाता है जो आपके एरिया का बीट ऑफिसर होता है वो, और आपके घर का कंस्ट्रक्शन बंद कराने लग जाता है। बोलता है भाई काम बंद करो, काम नहीं होगा, आप पहले परमिशन दिखाओ। किसकी परमिशन? एमसीडी की परमिशन दिखाओ कि यदि आपने परमिशन ले रखी है तो आपका काम होने दूंगा, अदरवाइज काम को बंद कर दूंगा। पूरी दिल्ली को पता है कि अनऑथराइज कॉलोनी में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क कराने में एमसीडी आपको परमिशन नहीं देती है। एमसीडी परमिशन नहीं देगी, लेकिन फिर भी वह पुलिस वाला आपसे एमसीडी की परमिशन मांगता है, जबकि परमिशन लेटर मांगने या देखने के लिए वो पुलिस वाला ऑथराइज पर्सन है भी नहीं, फिर भी वो आपसे परमिशन लेटर मांगता है एमसीडी का। बिना परमिशन के अनऑथराइज कॉलोनी में हो रहे कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए जो पुलिस वाले की कोई फेयर इंटेंशन नहीं होती, कोई अच्छे इंटेंशन से ये नहीं है कि वह एनक्रोचमेंट रोकने या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कोई समाज के लिए कोई काम कर रहा है या फिर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई फेयर इंटेंशन नहीं होती, और यदि कोई फेयर इंटेंशन है भी, देन ही इज नॉट द ऑथराइज पर्सन टू स्टॉप द वर्क। उसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो कंस्ट्रक्शन का काम रोक दे, लेकिन फिर भी वह पुलिस वाला आपके कंस्ट्रक्शन का काम रोक देता है। ऐसे में उस पुलिस वाले की सिर्फ एक ही इंटेंशन होती है, इंटेंशन ये होती है कि आपसे कुछ रुपए ले ले। रुपए ले लेगा, उसका काम खत्म। और रुपए कितने लेगा कोई फिक्स नहीं है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। अमाउंट डिपेंड करता है आपका प्लॉट साइज कितना बड़ा है और कितने फ्लोर आप बनाएंगे, जितने लेंटर डालेंगे उस हिसाब से वो पैसे लेता है। और पुलिस वाले को रुपए देने के बाद आपको आपके वर्क का लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस से मेरा मतलब है पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी, आप अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन बेधड़क होकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वह सेमीफाइनल स्टेज में पहुंच जाता है। मैं सेमीफाइनल स्टेज पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपको भिड़ना है एमसीडी वाले से। जैसे ही आपका जो वर्क होता है वह मतलब जो कंस्ट्रक्शन का वर्क आप करा रहे हैं वह 40 से 45%, 50% तक पहुंचता है, तो आपके घर पे पहुंचाता है एमसीडी वाला। एमसीडी वाला पहुंचाता है और बोलता है भाई ये क्या करा रहे हो, बिना परमिशन के आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, ऐसे कैसे करा लोगे, ऐसे थोड़े आप कंस्ट्रक्शन करा लोगे। आपने एमसीडी से मैप पास कराया, बल्कि वह अच्छी तरह जानता है कि एमसीडी इसका मैप पास करेगी नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी अनऑथराइज कॉलोनी है, चाहे वो पीएम उदय में आती हो या फिर पीएम उदय से बाहर आती हो, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी मैप पास होता नहीं है। इतना आसान नहीं होता है एमसीडी का मैप पास कराना। तो एमसीडी वाला आके आपको परेशान करता है और बोलता है कि भाई आपका जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल है और हम इसको गिरा देंगे। तो ऐसे में एक परेशान व्यक्ति, एक गरीब आदमी या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, वह क्या करेगा? वह करेगा एमसीडी वाले को ऑफर, एमसीडी वाले को पैसा ऑफर करेगा। और एमसीडी वाला भी ऐसा नहीं है कि कोई फेयर इंटेंशन से आ रहा है, वो भी पैसे लेने ही आ रहा है। और उसको पैसे देने के बाद आपके घर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्मूथली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको कुछ भी पूछने वाला नहीं है। बस आपके पास पैसा होना चाहिए और आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन ईजिली करा सकते हैं। ये दो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एमसीडी तो एक ऑथराइज अथॉरिटी है जो कि ये जानने का हक रखती है कि आपने परमिशन लिया कि नहीं लिया, लेकिन एक पुलिस वाला, एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल ये जानने का हक बिल्कुल नहीं रखता कि आपने परमिशन ली या नहीं ली, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या फिर लीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। उसको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब तो वो रखते हैं लेकिन होना नहीं चाहिए एज पर रूल। लेकिन दिल्ली पुलिस का इसमें क्या रोल रहता है आज 35-40 सालों तक समझ में नहीं आया, क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 35-40 सालों में 2000 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनीज बन गई हैं, और इसमें सबसे मेन रोल रहा है पुलिस वालों का और एमसीडी वालों का। दोनों की मिली भगत से दिल्ली के अंदर आज बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज मतलब डेवलप हो गई हैं, और उस कॉलोनी में दिल्ली के लगभग 30 से 40% की पॉपुलेशन रहती है। अब तो गवर्नमेंट इन कॉलोनीज को ऑथराइज भी कर रही है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले आके वहां परेशान कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 2015 में जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर मिस्टर BS बस्सी थे, तो उन्होंने क्लियर कट बोला था कि कोई भी पुलिस वाला कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं जाएगा, कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा कंस्ट्रक्शन साइट पे। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि
कोई भी पुलिस वाला कंस्ट्रक्शन साइट में इन्वॉल्व होता हुआ नहीं मिलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क देखने का काम एमसीडी का है, चाहे वो लीगल हो रहा है चाहे इलीगल हो रहा है। हाँ, एमसीडी आपसे रिक्वेस्ट करती है, थाने में एमसीडी अप्रोच करती है कि हाँ भाई हमें पुलिस फोर्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश करना है, तो आप पुलिस फोर्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि घर बन रहा है तो आप ही पहुंच गए मालिक बन के, हाँ भाई कैसे बन रहा है, मतलब पता चले कि आप पैसे लेके आप घर को बनने दे रहे हैं। तो उस समय ऐसा हुआ था कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी कॉलोनी में नहीं जाता था जब भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता था। तो ऐसे में जो मेन अथॉरिटी होती थी एमसीडी, वही सारे काम देखती थी। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर रिश्वत लेने का मामला लोकसभा में भी उठा है। लोकसभा में भी इस मामले को उठाया गया था, जिसमें कि काफ़ी पुलिस वालों के खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था, जिसमें कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर और एसीपी लेवल तक के पुलिस कर्मचारी शामिल थे, जिनके खिलाफ में एक्शन लिया गया था। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट को खत्म करने के लिए 2022 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक सर्कुलर भी इशू कर दिया था, और इस सर्कुलर में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी पुलिस वाला कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं जाएगा। इसके लिए जो अथॉरिटी है एमसीडी वह देखेगी, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, यह सर्कुलर है जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इशू किया है, 2022 में इशू किया गया है। दिल्ली महानगर में सुशासन की अनेक चुनौतियों में से एक अवैध निर्माण की है। हालांकि यह विषय वस्तु प्राथमिक तौर से नगर पालिका तथा भूमि नियोजक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य की विधि प्रवर्तन शाखा होने के नाते दिल्ली पुलिस की भी इस और नियत जिम्मेदारियां संबंधित अधिनियमों और विभागीय स्थायी आदेशों में संहिताबद्ध है। सबकी सुगम जानकारी के लिए निम्न बिंदुओं को दोहराया जाता है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम 1957 की धारा 475 के अनुसार प्राइवेट, निजी अवैध निर्माण के संदर्भ में पुलिस की भूमिका मात्र दिल्ली पुलिस स्थायी आदेश संख्या L&O/81 2022 की धारा द्वारा स्थापित तरीके से संबंधित म्युनिसिपल अधिकारियों को सूचना देने की है। मतलब कि यदि कहीं अवैध निर्माण हो रहा है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो पुलिस वाला है वह एमसीडी के अधिकारी को देगा, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देगा एमसीडी अधिकारी को। यह सूचना देने के पश्चात दिल्ली पुलिस को आगे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार मात्र तभी उत्पन्न होता है जब दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम 1957 की धारा 344 के तहत म्युनिसिपल अधिकारी की ओर से हो रहे अवैध निर्माण को रोकने, कामगारों को हटाने और निर्माण सामग्री को जब्त करने हेतु निर्देश प्राप्त हो। यानी दिल्ली पुलिस इलीगल कंस्ट्रक्शन में तभी इन्वॉल्व हो सकती है जब एमसीडी इसमें उनको इन्वॉल्व करे। अदरवाइज दिल्ली पुलिस कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इन्वॉल्व तभी होगी जब एमसीडी के अधिकारी चाहेंगे तब। समय समय पर दिल्ली के हर क्षेत्र प्रक्षेत्र से इस बाबत दिल्ली पुलिस कर्मियों के अनाचरण की शिकायतें मिलती रहती है। इनसे एक पेशेवर पुलिस की छवि धूमिल होती है। तो फ्रेंड्स, इस सर्कुलर से ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दिल्ली पुलिस का किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जब तक कि एमसीडी उनको इन्वॉल्व ना करे तब तक। लेकिन इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी दिल्ली में पुलिस वाले जो है कंस्ट्रक्शन साइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिल्ली में क्राइम रेट तो इतना बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के बजाय वह कंस्ट्रक्शन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के उसमें मतलब कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होने पे उनको ऊपरी कमाई मिलती है और क्राइम रेट वगैरह कंट्रोल करने में उनको कुछ नहीं मिलता है। तो पुलिस वाले अभी भी कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेबल लेवल का बंदा है वही मतलब उसमें इन्वॉल्व है, बहुत ऊपर तक जाता है पैसा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांस्टेबल जो आपके घर पे आपका बीट ऑफिसर आ रहा है वही पैसा रखता है, सब रखते हैं। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो भी मतलब उपाय किए, सर्कुलर इशू कर दिया, कुछ भी कर दिया, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ, लोकसभा में मामला उठा, फिर भी ये लोग सुधरते नहीं है। आखिर क्या कारण है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं और उनको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली पुलिस है वो सेंटर के अंडर में आती है, वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के पास इतना टाइम नहीं है कि दिल्ली पुलिस की खोज खबर ले। उनके पास पूरे देश का कामकाज देखना है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि दिल्ली पुलिस को देखे कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वे लोग उसका मिसयूज़ करते हैं और जो उनका मेन वर्क होता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित ना करके बाकी के आलतू फालतू चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है वहीं पे हम चलें। इसलिए इतने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होने के बाद भी वे लोग
कंस्ट्रक्शन साइट पे इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पे अपने पैसे की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जवाबदेही स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देनी जवाब, जो भी देना सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को देना है। और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री क्या दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज के बारे में देखेगी? वो तो खुद भी नहीं इंटरेस्ट लेते। इतना होता तो आज दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी की दशा और दिशा सुधर गई होती। पिछले 10 साल क्या 15-20 साल से एक बिल को बार बार लोकसभा राज्यसभा से पास करके, हाँ भाई 4 साल तक के लिए कॉलोनीज को टूटने से बचा लिया, 2 साल तक के लिए टूटने से बचा लिया, कुछ ठीक से तो करो। खैर उन्होंने तो पीएम उदय योजना भी निकाली, लेकिन लोग ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और लोग भी क्यों इंटरेस्टेड हों जब उसका प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, तो अननेसेसरी का लोग भी मतलब बचते हैं इससे, क्यों फालतू का पीएम उदय में जाए। लेकिन पीएम उदय में मतलब आपको अपने घर की रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए। और दिल्ली में पॉलिटिकल टसल के कारण भी दिल्ली पुलिस पे कोई भी अंकुश नहीं है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट करती है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो इसका भी वे लोग लाभ उठाते हैं। अभी लास्ट वीक ही दिल्ली के शादरा इलाके में एक मकान का कंस्ट्रक्शन और था, वहाँ पे उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके पुलिस वाले ने, एक हेड कांस्टेबल था, उसने 30,000 रुपये मांगे। उस बंदे ने देने के लिए तैयार हो गया, उसने बोला ठीक है भाई इस दिन आना ले जाना। वो पैसे लेने आया, उस बंदे ने पहले से ही सीबीआई को कंप्लेन कर दी। वहाँ पे सीबीआई ने ट्रैप करके उसको पकड़ लिया और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। रेड हैंडेड पकड़ा था उसको, पुलिस वाले को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उसको भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। अब बात यह है कि यदि आपके घर पे आता है पुलिस वाला, तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? फ्रेंड्स, करने के लिए हर कोई कर सकता है, लेकिन थोड़ी पहुँच होनी चाहिए। आप पहुंच होनी चाहिए। मान लीजिए आपने सीबीआई में कंप्लेंट डाल दी या विजिलेंस में डाल दी, जो भी आपने करना था आपने कर दिया। यदि वो पकड़ा जाता है, रेड हैंडेड पकड़ा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा तो वो आपको मतलब बाकी के जो पुलिस वाले हैं आपको परेशान नहीं करेंगे, थाने से परेशान करते रहेंगे आपको। एमसीडी वाला आ जाएगा, अरे सरकारी कर्मचारी को पकड़ा है, इसको परेशान करो, आपको बहुत परेशान करेंगे। यदि आपकी पहुँच है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी ऊपर तक पहुँच है, आप मतलब अच्छे सामाजिक व्यक्ति है, आपका समाज में मतलब बड़ा नाम है, नेता टाइप लोग हैं यदि आप, तब तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक आम आदमी परेशान हो जाता है इन्हीं सब कामों में, तो वो अपना घर बनवाएगा या फालतू के कानूनी पचड़ों में पड़ेगा, या दुश्मनी लेता फिरेगा कि पुलिस वालों से या एमसीडी वालों से या फिर थाने वालों से, कोई नहीं लेता। इसलिए चुपचाप एक आम आदमी पुलिस वाले को पैसा दे देता है और अपने घर का कंस्ट्रक्शन करता है। तो मजबूर होके एक आम इंसान को पुलिस वाले के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि आम इंसान वो अनऑथराइज कॉलोनी में रहने जा रहा है, तो मान के चलते हैं कि वह लोअर मिडिल या फिर लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास का होगा। तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपना काम धंधा छोड़ के, अपना घर का कंस्ट्रक्शन छोड़ के पुलिस वाले के चक्कर में घूमता फिर, इसलिए लोग देने को मजबूर हो जाते हैं। जबकि पुलिस वाले किसी भी तरह से ऑथराइज नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन में या लीगल कंस्ट्रक्शन में भी वो लोग किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जैसा कि दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस बोलती है। खैर जो भी है, अब क्या कर सकते हैं। अब मकान लिया अनऑथराइज कॉलोनी में तो झेलना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों को, वन टाइम झेलना होता है, तो लोग किसी भी तरह से ले दे के अपना पीछा छुड़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ अनऑथराइज कॉलोनीज में आने वाली परेशानियां जब आप घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।